अभी जो पहला स्टेज था इस वीडियो का, उसमें हमने ये देख लिया कि ओवरऑल सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री क्या है, क्या इसके बारे में कन्फ्यूजन्स हैं। फिर कुछ एनालिसिस के ज़रिए हमने जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने की कोशिश की है। अब जो नेक्स्ट 2 फेज़ हैं, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डिफरेंट हमें इश्यूज फेस करना पड़ते हैं ज़िंदगी में, हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन्हीं प्रिंसिपल्स को देखते हुए, और कैसे एक आम बंदा इन्हीं प्रिंसिपल्स पर अमल करके कामयाब हो सकता है। ये बेसिकली एक टेड टॉक थी जो हमें लाइफ इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, या जो डिफरेंट ट्रांजिशंस होती हैं हमारी लाइफ में जब हम एक फेज से दूसरे में एंटर होते हैं, ये उससे रिलेटेड मैंने एक टेड टॉक देखी थी। इसमें जो लेसन्स हैं वो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगे और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो टेड टॉक थी, इसका टाइटल था द सीक्रेट टू मास्टरिंग लाइफ्स बिगेस्ट ट्रांजिशंस। इस डिस्कशन के बाद हमारी लाइफ रिलेटेड जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं, आपको उनका तो पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने उनको कैसे ओवरकम करना है, लेकिन साथ ही साथ आप इन इश्यूज को एज टेंजिबल थिंग्स देखेंगे। आपको फिजिकल चीज़ें ये महसूस होंगी। ये नहीं होगा कि आपको कोई इशू फेस करना पड़ा है, बस आपको लगा कि वो पता नहीं कहाँ से आ गया है, अब ये कैसे ख़त्म होगा, या अचानक वो ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा, या फिर नेक्स्ट आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपने बेसिकली उस इशू को एक तो पहचाना नहीं होगा, फिर आपने उसके लिए कुछ प्रिंसिपल सेट नहीं किए होंगे, आपने उसको इफेक्टिवली ओवरकम नहीं किया होगा, और वो बार बार आपको फेस करना पड़ेगा। वही इशू हो सकता है या उस तरह के डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। जब तक आप उन इश्यूज को पहचानेंगे नहीं और उनको इफेक्टिवली ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि आप जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं, बल्कि आपको यही लगेगा मेरी जिंदगी में मसले आ रहे हैं, मैं बस मसले ही फेस कर रहा हूँ। मैंने जैसा कि बात की, इस डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह आप अपने मसलों को फिजिकल थिंग्स के तौर पर लेंगे। ये नहीं होगा कि कहीं से मसले आ रहे हैं, आप अनकॉन्शियसली बस उन्हें फाइट किए जा रहे हैं, या सिर्फ ये नहीं होगा कि एक फ्लो है आप बस उसी के साथ बहे जा रहे हैं, या अनकॉन्शियसली आप उन जो डिफिकल्टीज हैं, जो मसले हैं, आप उनको फेस किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफरेंट इश्यूज क्या हैं, आप उनको एड्रेस करेंगे और आप मूव ऑन करेंगे। तो उस टेड टॉक में वो स्पीकर बेसिकली कहता है कि जो लाइफ है, जो हमारी जिंदगी है, वो बेसिकली एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जो कि हम अपने आप को बता रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं ये मेरी जिंदगी है, इस तरह से गुजर रही है या इस तरह से गुजरनी चाहिए। ये बेसिकली एक स्टोरी होती है जो हमने डिटरमिन की होती है अपने लिए। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि ये जिंदगी उस तरह से नहीं जाती जिस तरह हमने प्लान की होती है, जिस तरह हमने एक स्टोरी अपने लिए बनाई होती है, उस तरह से हम जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। कुछ ना कुछ हमें मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। अब यहाँ पर आकर पता चलता है कि हमने कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है, कैसे हमने इन मुश्किलात से निकलना है। अगर हम जनरली बात करें तो हमारी एक लीनियर लाइफ होती है, या हम समझते हैं, या जो स्टोरी हमने खुद को बताई होती है वो यही है कि हमारी एक लीनियर लाइफ होगी, एक स्टेज से स्टार्ट होगी और एक स्टेज पर जाके ख़त्म हो जाएगी। हम पैदा होते हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें कुछ जॉब मिलती है, हमें पैसा कमाने में कुछ मुश्किलात आती हैं, फिर हम कुछ पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद 40s में कोई बीमारी, कोई बैंकरप्सी वगैरह, इस तरह के इश्यूज हमें फेस करना पड़ते हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी हमने अपने आप को बताई होती है कि हमारी जो लाइफ है एक लीनियर है, एक स्टेज से हम स्टार्ट हुए हैं, हर बंदा उस फेज से गुजर रहा होगा और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली फेस करना पड़ती हैं। अब ये जो टेड टॉक में स्पीकर था, इसने USA में डिफरेंट लोगों पर रिसर्च की। जिन लोगों पर उसने रिसर्च की उसमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जिनके घर उन लोगों से छिन गए किसी भी वजह से, या उनके जिस्म के जो मुख्तलिफ अज़ाएँ, हाथ पाँव, इस तरह की कुछ चीज़ें वो ज़ाया हो गई किसी भी एक्सीडेंट में, या फिर उन्होंने अपने करियर्स जो हैं वो चेंज किए। आज एक जॉब कर रहे थे, फिर कोई और जॉब करना पड़ गई, या बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में वो जेल में भी गए, नशा भी करते रहे, फिर बाद में उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजारी। या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शादी की, उनकी शादी ख़त्म भी हो गई। अब ये जो डिफरेंट लोग थे जिन्होंने डिफरेंट इश्यूज फेस किए, उन पर उस रिसर्चर ने रिसर्च की। तो वो कहता है ये जो हमें लगता है कि हमारी लीनियर लाइफ है, हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस में लाइफ गुजारते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, प्रेडिक्टेबल स्टेजेस होती हैं, वो कहता है कि इस तरह की कोई चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती। वो कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी एक ही जॉब रहेगी, या कोई एक ही आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होगा, या आपकी एक ही मैरिज होगी। ये ज़रूरी नहीं है, अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो वो रिसर्चर कहता है ये जो एंशिएंट वर्ल्ड है, ये जो पुराने अदवार हैं, उसमें हमारे पास लीनियर टाइम नहीं होता था। वहाँ पर जो लोगों के ज़्यादातर जो शुगल अशगाल थे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड थे। तो जिस तरह एग्रीकल्चर के डिफरेंट स्टेजेस होते थे, तो ये ज़िंदगी को भी डिफरेंट स्टेजेस में कंसीडर करते थे। जिस तरह एग्रीकल्चर में होता है कि हम कोई चीज़ प्लांट करते हैं, फिर हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ हमने बोई है, फिर वो बड़ी हो गई है, फिर हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है, वो ख़त्म हो गई है, और फिर हम उसको दोबारा बो देते हैं। तो लाइफ को भी बेसिकली इसी तरह साइकिल्स में देखा जाता था कि एक बंदा पैदा होता है, बड़ा होता है, मर जाता है, फिर उसके बाद एक और बंदा उसकी जगह पर आ जाता है।
तो जिस तरह एग्रीकल्चर के साइकिल थे, ऐसे भी लाइफ को साइकिल के तौर पे देखा जा रहा था। लीनियर टाइम नहीं था, तो ज़िंदगी भी कोई इस तरह लीनियर नहीं सोची जा रही थी कि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हर बंदा फॉलो कर रहा होता है और एक ही स्टेज में सारी लाइफ हमारी गुजर रही होती है। वो रिसर्चर कहता है कि जब हम मिडिल एजेस में आए तो तब हम ज़िंदगी को एज अ स्टेयरकेस देखने लग गए कि जिस तरह हम पैदा होते हैं, एक मिडिल एज आती है, फिर उसके बाद डाउन स्टार्ट हो जाता है हमारा, हम उसके बाद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। यानी हम पैदा हुए थे, फिर हम किसी पीक पर पहुंचे, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो गया। अब वो जो डाउनफॉल का जो हमारा नीचे आने का, ख़त्म होने का टाइम पीरियड होता था, उसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमने रिटायर भी होना है या हम उस टाइम पर अपने 60s में, अपने 70s में जाके हम कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। हम पैदा हुए हैं, हमने जो भी अपनी ज़िंदगी में काम करने थे वो हमने किए हैं, अब हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, अब हम मर जाएंगे। लेकिन 150 साल पहले जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो हम अपनी ज़िंदगियों को भी एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के तौर पर देखने लगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हर बंदा अपने 20s में भी वही काम करता है, 30s में भी वही काम करता है। 20s में अब उसकी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट होती है, 30s में वो काम शुरू करता है, 40s में कुछ एक्सपीरियंस वगैरह होता है, फिर उसको कुछ ना कुछ जो इश्यूज है ज़िंदगी में वो फेस करना पड़ते हैं, फिर 50s 60s और फिर वो रिटायर हो जाता है। तो हमारा ये बिलीफ बन गया था, या अभी भी बहुत से लोगों का ये बिलीफ है कि जब हम अपने 40s में होंगे, 40 टू 50, इस दौरान में 40 से 50 साल के दौरान में हमें डिफरेंट इश्यूज वगैरह फेस करना पड़ेंगे। हमारी सेहत रिलेटेड भी हो सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड भी हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड भी कोई इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन वो रिसर्चर कहता है कि ये जो लीनियर लाइफ है ये तो खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन ये जो हमारी नॉन लीनियर लाइफ भी है, इसमें भी जो हमारी ट्रांजिशंस हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें चंद एक मसले फेस करना पड़ेंगे, और फिर सबसे बढ़कर ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये जो मसले हैं, इनकी कुछ स्पेसिफिक एज नहीं है कि 40s में या 50s में आकर ही हमें ये मसले फेस करना पड़ेंगे। अब ये जो डिफरेंट मसले मसाइल हैं, इनको वो रिसर्चर डिसरप्टर्स का नाम देता है। इसमें कुछ स्मॉल डिसरप्टर्स हैं, जिस तरह आपके जिस्म का कोई उज़्व है, कोई हाथ पाँव है, वो टूट जाता है, या एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक डिसरप्शन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपकी जॉब खत्म हो जाती है, या आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना पड़ जाता है। तो वो रिसर्चर कहता है कि ये जो छोटे बड़े इशूज़ हैं, ये जो छोटे बड़ी जो डिसरप्शंस हैं, ये टोटल हमें ज़िंदगी में 35 से 40 के दरमियान में फेस करना पड़ती हैं। अब साल से 1.5 साल के दौरान में हमें कम से कम एक आध जो डिसरप्शन है, जो एक आध इशू है, वो हमें फेस करना पड़ता है। अब आप खुद देख लें, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे इशू ज़रूर होंगे जो आपको 1-1.5 साल में फेस करना पड़ते हैं। कोई बीमारी आ जाती है, आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, लैपटॉप वगैरह ख़राब हो जाता है, या आपके बच्चे का कोई इशू, घर का कोई इशू, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो 1-1.5 साल के अंदर आपको हिलाती है। अब वो रिसर्चर कहता है कि जो इस तरह के 10 इशूज़ हमें फेस करना पड़ते हैं, उनमें से एक ऐसा इशू होता है जो हमारी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर देता है। उसको वो लाइफ क्वेक का नाम देता है। जिस तरह अर्थक्वेक होता है ना, एक ज़लज़ला होता है, इस तरह वो उसको लाइफ क्वेक का नाम देता है। यानी ज़िंदगी के हर साल 1.5 साल के दौरान में हमें कुछ ना कुछ एक आध छोटा मोटा कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ता है। 12 से 18 महीनों के दौरान में कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ज़रूर आ जाता है, लेकिन उन्हीं मसले मसाइल में से एक मसला ऐसा होता है जो कि लाइफ क्वेक बन जाता है। वो रिसर्चर कहता है कि ये जो 10 में से एक ऐसा मसला होता है जो कि हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, ऐसे हम अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 3 से 5 लाइफ क्वेक्स, या इस तरह के 3 से 5 इस तरह के हम इश्यूज फेस करते हैं जो हमारी लाइफ को टोटली चेंज करते हैं। और ये बड़े 3, 4 या 5 जो भी लाइफ क्वेक्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं, इनकी जो एवरेज ड्यूरेशन होती है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स होती है। यानी हम तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल इन बड़े मसले मसाइल में गुजारते हैं। यानी ज़िंदगी के हर साल 1.5 साल बाद हमें कोई एक छोटा मोटा मसला कोई ना कोई फेस करना पड़ता है, और ऐसे 30 से 40 मसले होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। और उन 30-40 में से कम कोई 3, 4 या 5 ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर देते हैं। उनमें से जो एक मसला होता है, जो बड़े मसले हैं 3 से 5 के दौरान में, उनमें से जो एक है उसकी एवरेज ड्यूरेशन 5 साल होती है। तो अगर 5 मसले हमें फेस करना पड़ते हैं तो 25 साल तक हम तकरीबन इन्हीं मसलों में, या जो इसकी ट्रांजिशंस होती हैं, जो उसके जो भी आफ्टर क्वेक्स जो होते हैं जो हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उनमें हमारी लाइफ गुजरती है। अब जिस तरह हमने पहले बात की कि वो जो लीनियर लाइफ है वो तो ख़त्म हो गई है, कि एक ही प्रोसेस नहीं है या एक ही लाइन नहीं है कि ज़िंदगी उसके मुताबिक चलनी है। पहले आप एक काम करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा काम, फिर इशू आएगा, फिर तीसरा काम, इस तरह से। अब लीनियर लाइफ तो नहीं है। तो अब ये जो हमें इश्यूज फेस करना पड़ेंगे, लाइफ तो नॉन लीनियर है ही सही, लेकिन ये जो इश्यूज हैं ये भी एक स्पेसिफिक एज तक महदूद नहीं है कि आप अपने 40s में जाएंगे, 30s में जाएंगे या 50s में होंगे तभी आपको ये इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। अब वो रिसर्चर कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैदा ही इन मसले मसाइल में होते हैं। कुछ होते हैं अपनी 20s में जाके इन मसलों को फेस करते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी 60s में जाके इन मसलों को फेस करते हैं। लेकिन हम एंग्जाइटी का शिकार क्यों होते हैं, या हम इन मसलों के होने के बाद परेशान क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह यह है कि हम इनको एक प्रेडिक्टेबल टाइम टेबल पर
लेकर चल रहे होते हैं कि एक स्पेसिफिक एज है और उसी एज पर मुझे ये मसले जो हैं वो फेस करना पड़ेंगे। अभी जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इस डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह आपको एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि आपको ज़िंदगी में मसले तो फेस करना ही पड़ेंगे, लेकिन जब भी वो मसले आपको फेस करना पड़ेंगे तो आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे और प्रॉपर उनके लिए प्लानिंग भी करेंगे, उनको ओवरकम भी करेंगे और नेक्स्ट जो भी आपको इश्यूज फेस करना पड़ेंगे आप उनके लिए तैयार होंगे। तैयार इन अ सेंस कि आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा, आप उन चीज़ों से सीखेंगे, ना कि आप पैरालाइज हो जाएंगे। अब वो रिसर्चर कहता है ये जो लाइफ ट्रांजिशंस हैं, ये जो इश्यूज हमें फेस करना पड़ते हैं, इनको जो हमने ओवरकम करना है, ये बेसिकली एक स्किल है, ये हम लोग सीख सकते हैं। अब वो हमें 5 डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताता है जिन पर हम अमल करके इन ट्रांजिशंस को, इन मसले मसाइल ये जो हमें फेस करना पड़ते हैं, इनको हम ओवरकम कर सकते हैं। पहला प्रिंसिपल वो ये बताता है कि थिंक इट एज अ फिजिकल ब्लो, इसको आप फिजिकल ब्लो के तौर पर लें। ये नहीं है कि एक चीज़ है आपके साथ हो गई है या आपको पता ही नहीं है या आप कहते हैं कि ठीक है ये इशू होना ही था, इस तरह नहीं, बल्कि आप उसको एज अ फिजिकल ब्लो लें कि ये जो चीज़ है ये आपके साथ हुई है, आप उसको फील करें। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी ना कि ये नहीं है कि कुछ मसला आपके साथ आपको पेश आ गया है तो अव्वल तो आपको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, या आप अनकॉन्शियसली चल रहे हैं, या आप सिर्फ ग्रीव कर रहे हैं, सिर्फ परेशान हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि मसला क्या है, ना आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, ना कोई प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, इस तरह नहीं, बल्कि आप उसको फिजिकल ब्लो के तौर पर लें। जो भी मसला आपको फेस करना पड़ा है, चाहे कोई छोटा मोटा है, कोई आपका मोबाइल ख़राब हो गया है, लैपटॉप ख़राब हो गया है, कोई चीज़ चोरी हो गई है, कोई आपको लॉस हो गया है, आप उसको एज अ फिजिकल ब्लो लें। या कोई बहुत बड़ा मसला है कि आपको अपनी जॉब चेंज करना पड़ गई है, या आपको मुल्क छोड़ कर जाना पड़ गया है, या आपकी कोई फैमिली में कोई इशू आ गया है, उसको एज अ फिजिकल ब्लो देखें। जब आप उसको एज अ फिजिकल ब्लो देखेंगे, उसको एक फिजिकल चीज़ का तौर पे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ ना कुछ पैटर्न्स थे जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें फेस करना पड़ी हैं। अब आपको पता चलेगा कि आपको वो पैटर्न्स चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं वो आपने ख़त्म कर देनी है, कुछ रूटीन्स हैं आपको वो ख़त्म करनी पड़ेंगी, कोई नई हैबिट्स इस्टेब्लिश करना पड़ेंगी, ताकि आप अपनी ये जो नई ज़िंदगी है, जो आपको एक नई उस इशू के बाद जो एक ज़िंदगी मिल रही है, जो नया स्टेज मिल रहा है, ताकि आप उसको इफेक्टिवली गुजार सकें। उसके बाद वो रिसर्चर दूसरा प्रिंसिपल बताता है कि आपके जो भी इमोशंस हैं आप उनको एक्सेप्ट करें, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एक्सेप्ट करें। अब जब आपकी एक ट्रांजिशन होती है, जो भी आपको लॉस फेस करना पड़ा है, छोटा है या बड़ा है, तो सबसे पहले आप में एक फियर होगा, एक डर होगा कि मैं इस मसले को कैसे ओवरकम करूंगा, ये जो स्टेज है मैं कैसे इससे गेट थ्रू करूंगा, कैसे मैं कामयाब होऊंगा। या इस फियर, ये जो डर है, इसके अलावा आप में सैडनेस हो सकती है कि जो मेरे ओल्ड एज हैं या कोई लव्ड वन है जो चला गया है, या जो भी इस तरह की चीज़ है जो आपसे छिन गई है, जो ज़ाया हो गई है, ख़त्म हो गई है, आप उसको लेकर सैड हैं कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ। या एक और इमोशन जिसको हम फील करते हैं लेकिन उसको हम नाम नहीं देते या उसको हम फेस नहीं करना चाहते, वो एक शेम हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अब लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे दूसरों से हेल्प हासिल करूं, अब मैं कैसे लोगों को फेस करूंगा। तो ये जो भी आपके डिफरेंट इमोशंस हैं, चाहे वो फियर है, कोई डर है, या सैडनेस है, या शेम है, इसको आप आइडेंटिफाई करें और इनको एक्नॉलेज करें, इनको एक्सेप्ट करें, ताकि आप आगे बढ़ सकें। अब जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि कुछ नई चीज़ ट्राई करें। अब वो जो इशू आपको फेस करना पड़ा है, उसके बाद आपको एक नई ज़िंदगी मिली है, या आपके रूटीन्स, आपके पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, तो अब आप देखें आपने कौन सी जो चीज़ें वो छोड़नी है, कौन सा नया माइंडसेट आपने अपनाना है, कौन सी नई रूटीन्स लेके आनी है, कौन सी नई हैबिट्स लेकर आनी है, ताकि ये सब नई चीज़ें आपको, ये जो आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई है, ये इफेक्टिवली गुजारने में आपकी हेल्प करें। जो चौथा प्रिंसिपल वो हमें रिसर्चर बताता है वो ये है कि अब आप हेल्प हासिल करें। जो दूसरों की विजडम है, जो दूसरों ने चीज़ें सीखी हैं, आप उनसे भी कुछ सीखें। ये नहीं कि अपने तौर पर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप दूसरों से हेल्प हासिल करेंगे, चाहे आप किसी से जाकर डिस्कस करें या आप किसी बुक में देखें, ये सब आपकी इन ट्रांजिशंस में हेल्प करेगा कि आप ये जो इश्यूज हैं इनको इफेक्टिवली और टाइमली ओवरकम कर सकें। इसके बाद जो पांचवा और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल वो रिसर्चर हमें बताता है वो ये है कि अब आप अपनी स्टोरी को रीराइट करें। आप इसको अपने लिए एक ऐसा ओकेजन ना बना लें कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, कि आप पैरालाइज हो गए हैं। ये बेसिकली आपको आपकी स्टोरी रीराइट करने का मौका दे रहा है। यानी जो इशू आपको फेस करना पड़ा है वो बेसिकली आपके लिए एक ऑटोबायोग्राफिकल ओकेजन है। अब आप अपनी जो जिंदगी है, जो जिस तरह आप जी रहे थे, आप उसमें एक नया चैप्टर ऐड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपने इस लाइफ को में क्या सीखा है, ताकि वो लर्निंग आपकी जिंदगी के जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं उसमें आपकी हेल्प करे और आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकें। ये जो पूरी टेड टॉक और ये जो पूरी रिसर्च थी, उसका बेसिकली मकसद ये था कि हमें जिंदगी में इश्यूज फेस करना पड़ेंगे और वो हमें किसी प्रिडिक्टेबल टाइम पर नहीं आएंगे, वो किसी भी टाइम पर आ सकते हैं। लेकिन जो वो लाइफ ट्रांजिशंस है, वो जो इश्यूज हैं, उनको हम री इमेजिन कर सकते हैं, बल्कि हमें उन्हें री इमेजिन करना पड़ेगा। अगर हमने एक कामयाब जिंदगी गुजारनी है, हम उनको मिजरेबल टाइम्स के तौर पर ना देखें, बल्कि हम उनको अपने लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखें, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखें। और फिर जो इस डिस्कशन में हमने जो 5 स्टेप्स जो डिस्कस किए हैं, उन पर अमल करते हुए हम अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है। जब भी ज़िंदगी आसान
हमें लग रही होगी या आसानी से हमारी ज़िंदगी गुजर रही होगी, तभी कुछ ना कुछ होगा, हमें कोई इशू फेस करना पड़ेगा, कोई डाउन साइजिंग आ जाएगी, कोई पेंडेमिक आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमारी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर देगा। लेकिन अगर हमें पता है कि हमने इन इश्यूज़ को कैसे देखना है, इन इश्यूज़ को कैसे टैकल करना है और कैसे हमने अपनी नेक्स्ट लाइफ को प्लान करना है, तो हम इन ट्रांजिशन को इफेक्टिवली एंड ईजिली ओवरकम कर सकते हैं।